वो 2 मिनट तक चुपचाप मेरी तरफ देखती रही। उस जगह की शांति डराने वाली थी। मैंने हिम्मत करके आंखें उठाई और देखा कि उनके यानी प्रियंका के गाल लाल हो चुके हैं। कांपते होठों से उन्होंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पिता एक अच्छे आदमी थे। तुम्हें जो भी चाहिए था बात करके सुलझा सकती थी। ये कहते हुए प्रियंका फूट फूट कर रोने लगी। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मुझे पता है कि आंसू कितने दर्दनाक होते हैं। नलिनी ने प्रियंका के सवालों का जवाब भी दिया। उसने कहा, मैडम, मुझे कुछ नहीं पता। मैं एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं हालात की कैदी हूं। मैंने सपने में भी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था। नलिनी के मुताबिक वो अपने दर्द से ज्यादा दर्द प्रियंका को रोते हुए देखने में महसूस कर रही थी। प्रियंका ने फिर नलिनी से पूछा कि क्या तुमने अपने आप जुर्म स्वीकार कर लिया? नलिनी ने कहा कि मुझे लगातार टॉर्चर किया गया, मेंटली और फिजिकली। उन्हें मुझे ग्लूकोज देना पड़ा। मैं और नहीं लड़ सकी। जब उस अफसर ने अपना हाथ मेरी ड्रेस पर रख दिया, मैंने सरेंडर कर दिया और जो कन्फेशन वो चाहते थे मैंने उस पर साइन कर दिया। ये एक किताब का हिस्सा है जो आपने अभी पढ़ा और सुना। द राजीव assassination, the hidden truths and the meeting between Priyanka and नलिनी। नलिनी कौन? नलिनी श्रीहरन, सबसे ज्यादा लंबी सजा काटने वाली महिला, राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी। अप्रैल 1991 यानी 1991 में LTTE, जिसे हिंदी में लिट्टे भी कहते हैं, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स एलम के ऑपरेटिव श्रीहरन से उसने शादी की। मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद गिरफ्तार हुई। तब से लेकर अब तक सजा काट रही है वेल्लूर सेंट्रल जेल में। बीच में तब खबरों में आई थी जब 2000 में सोनिया गांधी ने दया की अर्जी डाली थी नलिनी के लिए, क्योंकि शुरुआत में जब मामले की सुनवाई हुई थी तो नलिनी को मौत की सजा सुनाई गई थी, यानी कैपिटल पनिशमेंट। जब नलिनी गिरफ्तार हुई तब वो प्रेग्नेंट थी। उसने जेल में ही एक बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची की खातिर सोनिया गांधी ने दया की अर्जी डाली और उस अर्जी की वजह से नलिनी की जो मौत की सजा थी उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। जो ये आपने अभी हिस्सा पढ़ा किताब से, ये नलिनी की आत्मकथा से लिया गया है। लगभग 500 पन्नों की है, तमिल में लिखी गई है, उसके बाद उसका अनुवाद भी आया। नलिनी ने कहा कि वो परिस्थितियों की वजह से कैद में है। उसे राजीव गांधी की हत्या के बारे में पता ही नहीं था। नलिनी की मां पद्मावती का नाम महात्मा गांधी ने रखा था। वो चेन्नई में नर्स थी। श्रीहरन जो था वो किराए पर घर ढूंढता हुआ आया था। उसी वजह से दोनों की मुलाकात हुई। धनु यानी वो लड़की जिसने सुसाइड बॉम्बर बन के राजीव गांधी की हत्या की, उसे जब लाया गया था वहां, तब नलिनी को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है। ऐसा उसने अपनी किताब में लिखा है। राजीव गांधी श्री पेरुम्बदूर में थे, तमिलनाडु। तारीख थी 21 मई 1991। उन्हें बार बार आगाह किया गया था कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी वजहें थी। श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था, वहां पर भारतीय पीस कीपिंग फोर्स जो थी वो मौजूद थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार संडे मैगजीन को दिए हुए एक इंटरव्यू में राजीव गांधी ने कहा था कि अगर वो दोबारा सत्ता में आए तो LTTE को खत्म करने में श्रीलंका की सहायता करेंगे। अब इस वजह से लिट्टे की तरफ से राजीव को खतरा बताया जा रहा था, लेकिन उन्होंने रैलियों में जाना नहीं छोड़ा। ये जो समय था मई 1991 के आसपास का, उस समय वो कैंपेनिंग कर रहे थे। इसी कैंपेनिंग की वजह से वो श्री पेरुम्बदूर में भी रैली करने के लिए पहुंचे थे, तमिलनाडु में। भाषण देने के लिए जब वो डायस की तरफ बढ़ रहे थे तो उन पे मालाएं फेंकी जा रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा लोगों से घेर लिए गए थे, उनको हार पहनाए जा रहे थे, लोग उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में एक लड़की उनके पास पहुंची, उनके पैर छूने के लिए नीचे झुकी और अपनी कमर की बेल्ट में बंधा हुआ बम डेटोनेट कर दिया। राजीव गांधी, धनु समेत आसपास के 14 और लोगों के परखच्चे उड़ गए। पूरी घटना जो थी वो हरिबाबू नाम के फोटोग्राफर के कैमरे में कैद हो रही थी, जो पूरा वहां आसपास का माहौल था वो फोटोज खींच रहे थे। कैमरा और जो फिल्म थी वो घटनास्थल से मिल गए, लेकिन हरिबाबू विस्फोट में गुजर गए।
अगले ही दिन मामले की जो जांच थी वो सीबीआई को सौंप दी गई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई गई। डीआर कार्तिकेयन इस टीम को लीड कर रहे थे। टाडा यानी टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट के तहत मामला चला। एसआईटी की जांच ने पाया कि इस धमाके में एलटीटीई का हाथ था और ये कि धनु जो लड़की थी उसका असली नाम थेनमोझी राजरत्नम था। नलिनी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 50 दिनों तक उसे टॉर्चर किया गया एसआईटी टीम द्वारा। उसने ये बताया कि उसके कपड़े उतारे गए, छाती में घूंसे मारे गए, गैंगरेप की धमकी दी गई, 5 बाई 5 फुट के कमरे में बांध कर रखा गया। नलिनी ने यह भी दावा किया अपनी किताब में कि उससे कन्फेशन निकलवाने के लिए पुलिस उसका गर्भपात कराने तक ले गई। वो तो भला हो उस डॉक्टर का जिसने मना कर दिया और पुलिस वालों को भी डांट पिलाई। नलिनी के बारे में हमने आपको बताया था कि उन्होंने जेल में जन्म दिया था एक बेटी को। आज नलिनी की वो बेटी लंदन में डॉक्टर है। 27 साल नलिनी ने जेल में काटे हैं। जिस बेटी को जेल में जन्म दिया था उसकी शादी के लिए 6 महीने की पैरोल की दरख्वास्त की है। नलिनी का कहना है कि उम्र कैद की सजा काटने वाले को 2 साल में 1 महीने की छुट्टी मिलती है। उसने ये छुट्टी पूरे 27 साल में कभी नहीं ली। नलिनी और उसके साथ ही 6 और दोषियों को जल्दी रिहा करने की अर्जी पर गवर्नर से बात हुई थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने भी समर्थन किया था, लेकिन पिछले साल सितंबर में ये सब होने के बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ, रिहाई नहीं हुई है। 2010 में भी नलिनी तब खबरों में आई थी जब उसके पास से एक मोबाइल फोन जब्त हुआ था। काफी ज्यादा इस पर रिपोर्ट्स आई थी। राहुल गांधी ने भी कुछ महीने पहले ही कहा था कि उन्होंने और प्रियंका ने अपने पिता के हत्यारों को माफ कर दिया है। अब नलिनी की रिहाई होती है या उनको पैरोल पे जाने के लिए छूट मिलती है या नहीं मिलती है, ये समय ही बताएगा, कानून व्यवस्था ही बताएगी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।